1914 में जापान में एक 8 साल का बच्चा खेलने के दौरान एक चार्ज टायर पर चलती हुई मशीन देखता है। इस मशीन का नाम 4T मॉडल था, जिसको देखकर ये हैरान रह गया। इस दिन से इस बच्चे को कार्स और मैकेनिकल पार्ट से मोहब्बत हो गई। इसका नाम सोचाइरो होंडा था। 1906 में जापान में माउंट फौजी के पास सोचाइरो होंडा की पैदाइश होती है। इसके 5 बहन भाई पहले ही फौत हो चुके थे, जिसकी वजह से इसके माँ बाप को इस पर काफी भरोसा था। वो अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता था। इसने 16 साल की उम्र में एक ऐड देखा जिसमें आर्ट शोकाई नाम से टोक्यो में एक कंपनी को टेक्नीशियन चाहिए थे। होंडा ने इसके लिए लेटर लिखा तो वो सिलेक्ट हो गया। होंडा अपने घर को छोड़कर टोक्यो जॉब के लिए रवाना हो जाता है। होंडा टोक्यो पहुंचकर बहुत परेशान हुआ क्योंकि वहां कंपनी वालों ने इसे टेक्नीशियन के बजाय सफाई सुथराई के काम कराने शुरू कर दिए। वो वापस अपने घर नहीं जा सकता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाता। लेकिन कुछ महीनों के बाद आर्ट शुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम लेना शुरू कर दिए। चंद महीने गुजरने के बाद वो काफी गाड़ियों और पार्ट्स के बारे में जान चुका था। इस टाइम पर आर्ट शुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार आर्ट डेमलर और कर्टिस भी बनाई थी। इन गाड़ियों ने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की थी। इस रेस में होंडा ड्राइवर के साथ मैकेनिक के तौर पर बैठा था। अगले काफी सालों तक होंडा इसी कंपनी में जॉब करता रहा। 1928 में 22 साल की उम्र में इसके मालिक ने एक और वर्कशॉप खोली जिसकी जिम्मेदारी होंडा को सौंपी गई। होंडा ने इस वर्कशॉप को एक वर्कर से शुरू किया था, जिसके 2 साल गुजरने के बाद ही 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। इसने अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार बनाई। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलती थी, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाई रिकॉर्ड रहा था। 1933 में होंडा का एक कार रेसिंग में एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। कई महीने गुजरने के बाद जब वो ठीक हुआ तो होंडा ने एक आइडिया पेश किया कि वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाना चाहता है, जिसके लिए इसको अलग वर्कशॉप खोल कर दी जाए। आर्ट शुकाई के स्टेक होल्डर्स ने ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। इस पर होंडा ने सोचा कि पार्ट्स बनाने की कंपनी ये अकेले ही बनाएगा। 1936 में ये एक दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री बनाता है और अपने दोस्त सोचाइरो काटो को इसका प्रेसिडेंट बनाता है। पैसे ना होने की वजह से होंडा दिन भर आर्ट शुकाई के लिए काम करता और रात को अपनी कंपनी के लिए इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। इसको काफ़ी नाकामियों का सामना भी करना पड़ा। इसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया। 1939 में 3 साल की मेहनत करने के बाद वो पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। इसने आर्ट शुकाई से जॉब छोड़ दी। इसने अपने पिस्टन डिज़ाइन टोयोटा कंपनी को ऑफर किए तो इस कंपनी ने 50 में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए। होंडा के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद होंडा ने मुख्तलिफ कंपनीज में जाकर मुख्तलिफ गाड़ियों का मजीद मुआयना किया और इसके बाद होंडा ने फिर पिस्टन बनाए। इस टाइम पर इसके पिस्टन हर कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास कर गए। इसको लगातार ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। होंडा ने ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए 2000 लोगों को हायर भी कर लिया। 1941 में वर्ल्ड वार 2 की वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी कंपनीज को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें से एक कंपनी होंडा की थी। अगले 3 साल बहुत मुश्किल थे, लेकिन 1944 में एयर रेड के दौरान एक मिसाइल होंडा की फैक्ट्री पे आ गिरा। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए, जिससे जापान के हालात और ख़राब हो गए। इसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। इस टाइम पर होंडा सब कुछ खो बैठा था। इसने अपने बचे हुए एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 यन में बेचे और फिर जॉबलेस हो गया। इस टाइम पर होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाते थे। इसको एक आइडिया आया जिससे इसने इस इंजन को एक साइकिल पर लगाया। इस टाइम पर महंगाई थी, तो जिसने भी ये इंजन साइकिल पर लगा देखा तो उसने बहुत पसंद किया। इन इंजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से होंडा ने अपना इंजन बनाया। ये तारीख में पहली बार लोगों को देखने को मिला कि किसी गाड़ी पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा ने 18,000 दुकानदारों के नाम एक लेटर लिखा। लोगों का होंडा पर इतना ट्रस्ट था कि 3,000 दुकानदारों ने अच्छा रिप्लाई दिया और एडवांस बुकिंग की। अगले 3 सालों में होंडा ने सुपर कब के नाम से एक बाइक लॉन्च की। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि इसने अमेरिका की मशहूर मॉडल ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल को पीछे छोड़ दिया। होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था। इसने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का सोचा। कुछ सालों में होंडा ने पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की।
जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस की वजह से होंडा का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। ये कंपनी 1968 तक 1 करोड़ यूनिट्स की सेल कर चुकी थी। होंडा को 62 साल की उम्र में कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो गाड़ियां बनाने का सोच रहा था। होंडा ने अपनी पहली गाड़ी पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, लेकिन वो फेल हो गई। फिर स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च हुई, जिसके 1300 यूनिट्स ही बिक पाए। आखिरकार बहुत टाइम के बाद होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसका मॉडल आज तक पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। 1980s में होंडा मोटर जापान की तीसरी बड़ी कंपनी थी और इसके 10 साल के बाद ही ये कंपनी दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी हो गई। सोचाइरो होंडा ने 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनका ये सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।